हाउस वायरिंग के बारे में अध्ययन करते हैं। जब हाउस वायरिंग करनी हो हमें तो इसके लिए हमने ये बोर्ड पे चित्र बनाया हुआ है जिसमें हम देख रहे हैं कि 3 फेज 440 वोल्ट की सप्लाई जो है एनर्जी मीटर KWH से होती हुई चेंज ओवर स्विच में आती है। डीजल जनरेटर सेट से 3 फेज की सप्लाई जो है वो चेंज ओवर स्विच में आती है। चेंज ओवर स्विच के द्वारा हम बिजली RSCB, JVVNL या विद्युत सप्लायर की तरफ या डीजल जनरेटर सेट की तरफ से किसी भी तरफ से एक तरफ से चयन करके लेते हैं और वो बिजली फिर MCCB के द्वारा होती हुई सप्लाई हमारे बस बार पर आ जाती है, जिसे हम मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बोलते हैं, जिसमें बस बार लगी हुई है। इससे अलग अलग सर्किट निकलते हैं जिनके लिए हम अलग अलग MCB लगा देते हैं। उसमें से एक MCB जो है अर्थ वायर के द्वारा होती अर्थ तार आपका साथ में दिखाया डॉटेड लाइन में जा रहा है, सब डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट पे चला जाता है। सब डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट में जो है 4 पोल की MCB लगी जिसे हम TPN कहते हैं और उससे जो है 3 फेज के लिए अलग अलग 3, एक फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज के लिए जो है MCB लगी हुई है और ऊपर जो है ये न्यूट्रल लिंक लगा हुआ है। इस सब डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट से जो है हम एग्जाम्पल के लिए एक लाइट सर्किट ले जाते हैं। पावर सर्किट है ये पावर सर्किट पर जो है 2 पॉइंट हम H पर नियम दे सकते हैं। पावर सर्किट के लिए हम जो केबल काम में लेंगे वो 2.5 mm स्क्वायर एल्युमिनियम के लिए और 1.5 mm स्क्वायर कॉपर के लिए प्रयोग करेंगे। इसी सब सर्किट से लाइट और फैन के लिए जो सर्किट जाता है उस सर्किट के लिए हम 1 mm स्क्वायर कॉपर का केबल लेंगे काम में और 1.5 mm स्क्वायर का एल्युमिनियम का केबल काम में लेंगे। ये लाइट और फैन सर्किट जो है वो हमारे स्विच बोर्ड में आता है जिस कमरे में, और उस कमरे में जो है ये बल्ब है, पंखा है, ट्यूबलाइट है, बल्ब, इसमें जो है वायरिंग कर दी जाती है और उस तार की साइज जो है वो 1 mm स्क्वायर की होती है कम से कम। डॉटेड लाइन में जो बताया गया वो अर्थ का वायर है। इस जगह स्विच है, 4 स्विच लगा रखे हैं और एक ये सॉकेट है। सॉकेट के बीच में एक बिंदी है जो बताती है कि भाई सॉकेट जो है विथ स्विच है। स्विचों पर नंबर दिए गए 1, 2, 3, 4। तो 1 नंबर का स्विच जो है वो इस बल्ब के लिए है, 2 नंबर का स्विच पंखे के लिए है, 3 नंबर का स्विच ट्यूबलाइट के लिए है और 4 नंबर का स्विच इस बल्ब के लिए है। यहाँ पर जो है ये जो वायर जा रहा है इस वायर पर हमने एक लाइन खींच के 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें से 5 तार जा रहे हैं। यहाँ एक लाइन खींच के 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 तार जा रहे हैं। यहाँ एक लाइन खींच के 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ से 2 तार जा रहे हैं। और यहाँ पर हमने 2 लाइन खींची हुई है, इसका मतलब भी ये है कि यहाँ से इस बल्ब तक 2 तार जा रहे हैं। ये जो संकेत बताया गया है ये संकेत बताता है कि हमने जो है कंड्यूट वायरिंग या PVC वायरिंग की हुई है जो सरफेस के ऊपर है, और अगर ये संकेत इस तरह का होता तो ये बताता है कि हमने जो वायरिंग करी है वो दीवार के अंदर है, जिसको हम कंसील्ड वायरिंग कहते हैं। तो यहाँ से जो हमने ये जो सर्किट बनाया ये हमारा लाइट और फैन के लिए सर्किट है। अब यहाँ से जो हमारा सर्किट गया है ये सर्किट हमारा 3 फेज के लिए गया है, इंडस्ट्रियल सर्किट है। 3 फेज यहाँ से आए, 3 फेज न्यूट्रल विथ अर्थ यहाँ के TPN पर चला गया। यहाँ स्विच फ्यूज यूनिट लग जाएगा और फिर स्विच फ्यूज यूनिट या TPN के बाद में जो है आपका कंट्रोलर लग जाएगा, जिसको हम DOL या स्टार डेल्टा स्टार्टर या जो भी ड्राइव, DC ड्राइव, AC ड्राइव लग जाएगी। और उसके बाद में हमारी मोटर होगी और मोटर को हम 2 अलग अलग अर्थ से जोड़ देते हैं। हमारे इस पूरे इंस्टॉलेशन में भी जो है क्योंकि मीडियम वोल्टेज है, 440 वोल्टेज है, तो हम 2 अर्थ काम में लेते हैं। एक अर्थ यहाँ करी हुई है और दूसरी अर्थ इस जगह करी हुई है। सीटी लगी हुई है, ये सीटी जो है वो
धारा को नापती है। यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाया गया है जो वोल्टेज नापता है। यहाँ पर लिंक लगाया गया है, ये न्यूट्रल में लगा हुआ है और तीनों फेज जो है वो स्विच से कंट्रोल हो रहे हैं। जो हमारा जनरेटर सेट है वहाँ भी हमने जो है जनरेटर के न्यूट्रल को अर्थिंग कर दिया है। तो करते हैं उसमें 1970 में भारत सरकार ने कॉपर पर कंट्रोल कर दिया था, तो हम एल्युमिनियम का तार काम में लेते थे, परंतु 1991 के बाद में भारत सरकार ने पुनः एल्युमिनियम की बजाय कॉपर तार प्रयोग करने के निर्देश दे दिए थे, क्योंकि कॉपर की तुलना में हमें एल्युमिनियम 166% ज़्यादा चाहिए। लाइट के सब सर्किट के लिए हम तार की साइज जो है वो 1 mm² कॉपर के लिए और 1.5 mm² एल्युमिनियम के लिए प्रयोग करेंगे। पावर सर्किट के लिए 1.5 mm² कॉपर के लिए और 2.5 mm² एल्युमिनियम के लिए प्रयोग करेंगे। अगर हम इस सॉकेट से फ्लेक्सिबल कोड अगर हम लगाते हैं, जिससे हम हमारे इक्विपमेंट अप्लायंसेज अपरेटस को लगाते हैं, तो उसकी कम से कम साइज जो है वो 0.4 mm² से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ जो इस सर्किट के लिए हम लाइट बल्ब के जो इनकेंडिसेंट लैंप है इसको हम 60 वाट का मान के चलते हैं, ट्यूबलाइट को 40 वाट का मान के चलते हैं, सीलिंग फैन और टेबल फैन को हम 60 वाट का, इस सॉकेट को हम 60 वाट का मान के चलते हैं, और पावर के जो सॉकेट हैं इनको हम 1000 वाट का, इसको 1000 वाट का मानते हुए चलते हैं। तो इस तरह से हम जो है इस सर्किट को हम 800 वाट का मानते हैं और इस सर्किट को हम 2000 वाट का मानते हैं। 3 फेज सप्लाई में जो है हम केबल काम में लेंगे, उन केबल का कलर जो है रेड, येलो, ब्लू, और न्यूट्रल के लिए हम ब्लैक तार काम में लेंगे। यदि डीसी सप्लाई अगर होती है तो वहाँ हम पॉजिटिव के लिए रेड और नेगेटिव के लिए ब्लू तार काम में लेंगे। यह जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहलाता है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है वो सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर मीडियम वोल्टेज है 440 वोल्ट या 415 वोल्ट है, तो इस जगह हम डेंजर और 415 वोल्ट लिखेंगे। इस जगह भी मीडियम वोल्टेज है तो यहाँ भी हम डेंजर और 415 वोल्ट लिखेंगे। हमें जो इस सर्किट पे जो केबल का साइज प्रयोग करना है, उस साइज को प्रयोग करने के लिए या इस केबल की साइज निकालने के लिए हम इस टर्मिनल पर हमारा वोल्टेज फुल लोड डालने पर 3% से कम नहीं होना चाहिए। उसके अनुसार हम केबल में 3% से ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो, इसके अनुसार हमें ये केबल की साइज प्रयोग करनी चाहिए। अब हम जो वायरिंग करते हैं इस जगह, वो वायरिंग जो है अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे मेटल शीटेड वायरिंग, वुड केसिंग केपिंग वायरिंग सिस्टम, कंड्यूट वायरिंग सिस्टम, टफ रबड़ सीटेड, पीवीसी सीटेड वायरिंग सिस्टम, क्लिट वायरिंग सिस्टम। ये इतने जो है सिस्टम है जिनसे हम वायरिंग कर सकते हैं। अर्थिंग हम प्रयोग करते हैं। अर्थिंग का जो वायर है, केबल है, कंडक्टर है, इसकी साइज जो है वो हमारे लाइव कंडक्टर का जो सबसे बड़ा तार है, सबसे बड़ा कंडक्टर जो सबसे बड़ी साइज है, उसके आधे से कम नहीं होना चाहिए mm², परंतु इसकी साइज 65 mm² से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अर्थ इलेक्ट्रोड जो है वो हम लोहे GI शीट का और नॉन फेरस में कॉपर इत्यादि का प्रयोग करते हैं। जब हम हमारी जो वायरिंग करते हैं तो वायरिंग करने के बाद में इसका हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी चेक करते हैं। इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए मेगर का प्रयोग करते हैं, और मेगर का वोल्टेज जो है वो लगाए गए वोल्टेज से दुगना होना चाहिए, दुगने से कम नहीं होना चाहिए। यदि हम 230 वोल्ट की बिजली पे ये वायरिंग काम में ले रहे हैं तो 230 का डबल 460, मतलब हम 500 वोल्ट का मेगर को प्रयोग करेंगे। लीकेज करंट जो है इस इंस्टॉलेशन का, वो भी हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस के द्वारा ही निकालते हैं। I = V/R, जो कि R मेगा ओम में होगा।
50 अपॉन पॉइंटों की संख्या से भी हम इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब हम जो है एक बस बार को देखते हैं कि बस बार किस तरह की होती है। ये कॉपर की प्लेटें हैं जिन पर 1 2 3 4 नट लगे हुए हैं, जिनसे अलग अलग सर्किट में बिजली चली जाती है। जिसमें ये जो है न्यूट्रल लिंक है और ये डिन रेल कहलाती है। इस डिन रेल पर एमसीबी लग जाती है, जो कि सिंगल फेज की सप्लाई के लिए डिस्ट्रीब्यूशन काम में लिया जाता है। एमसीबी जो है वो इस तरह से लगा, वो विद्युत नियंत्रण कक्ष में होगा, जिसमें हम देखेंगे ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये बस बार है, जिसमें लाल, नीला, पीला और काला रंग में बस बार लगी हुई है। और फिर इनसे जो है आउटपुट जो है स्विच फ्यूज यूनिट कहलाती है। ये स्विच फ्यूज यूनिट, 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 तो इनके द्वारा होती हुई हमारी सब। तो इस मेन डिस्ट्रीब्यूशन में हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारी जो बिजली है वो सबसे पहले इस मेंस वाले स्विच में आती है और फिर इस स्विच से बिजली जो है बस बार में चली जाती है और फिर बस बार से जो बिजली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है वेल्डिंग मशीन को, कंप्यूटर सेक्शन को, वेल्डिंग मशीन को, लाइट के लिए, ऑफिस की लाइट के लिए, इलेक्ट्रिशियन की लाइट। तो इस तरह से जो है मेन डिस्ट्रीब्यूशन बनाया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन के प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूशन पे स्पष्ट रूप से लिख दिया जाता है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए है, कौन से सेक्शन के लिए है, चाहे तो उस पर नंबर डाल दें या उस पर नाम लिख दिया जाए। मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद में जो है उसके बाद में सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और बनाया जाता है और सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से फिर अलग अलग स्विच बोर्ड में सप्लाई की जाती है। सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है इंसुलेशन टेस्टर, इसको मेगर भी बोलते हैं। अभी जो है इसको मैं 160 RPM की स्पीड से घुमा रहा हूँ, तो ये अनंत पे जा रहा है। हाँ, इन्फिनिटी दिखा रहा है। इन्फिनिटी दिखा रहा है। और यदि दोनों टर्मिनल शॉर्ट कर दें और उसके बाद ये अब इसके बाद इस पे 3.3 मेगा ओम के 2 रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में लगाते हैं। 6.6 ये 2 रेजिस्टेंस